हे गाइस, माय नेम इज दलपत गहलोत। मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरे घर से कुछ ही दूर, आधा किलोमीटर दूर भगवान जी कई समय पहले यहाँ कोई गांव रहवास करता था। तो उस पे यहाँ बताया, देखो एक स्तंभ है घर से मेरे आधा किलोमीटर दूर है। स्तंभ है बावड़ी के पास में, या बावड़ी खोदी गई है पुराने समय में, यहाँ गांव रहता था। तो यहाँ एक स्तंभ में यह गजानन जी की मूर्ति है, और ये पता नहीं किसी भगवान की मूर्ति है, ये भी मुझे पता नहीं। और इस साइड में है जो भगवान शिव जी का शिवलिंग है, और नंदी भगवान है। इसके नीचे ही इसके समय में जो यहाँ बनाया था, ये लिखा हुआ श्री राम जी। आगे मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ सारा विवरण बताया गया है। ये इसका कोई शोध वगैरह नहीं हो रखा है इस पे। ये पुरानी हमारे गांव, मेरा गांव यानी रजासनी, और तहसील तिवरी पड़ती है और ज़िला जोधपुर पड़ता है। इस पे कोई शोध वगैरह नहीं हुई। ये ऐतिहासिक है। जो मैं पहले छोटा था, यानी काफ़ी टाइम छोटा था, यानी मान लो 10-12 साल का था, तब यहाँ कभी आता था पापा के साथ में, और यहाँ देखता था इस बावड़ी को। मगर आज मैं इस पे ये ब्लॉग बनाना चाहता हूँ कि बताता हूँ आपको कि पुराने समय में भी इस तरह की जो शिलालेख पे खुदाई करके लोगों ने जो यहाँ से रहने की और खोदने की परंपरा थी, वो भी इन्होंने यहाँ की थी, करते थे पुराने समय में। इनको अपनी यादगार बनाने के लिए। ये पता नहीं किस भगवान की मूर्ति है। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, ये गजानन जी भगवान की मूर्ति है। हाथ में लड्डू ले रखा है, सिर है नंदी भगवान का, और जो माउस भी है, और यहाँ शिवलिंग है। ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये शिवलिंग है और ये नंदी भगवान है। मैं अब आपको एक नज़ारा और दिखाना चाहता हूँ। मैं उस बावड़ी का नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ जो बावड़ी थी। मैं आपको कह रहा हूँ जो बावड़ी है वो जहाँ इस समय खोदी गई थी, वो 1-2 मिनट में आपको बता रहा हूँ। वहाँ जा रहा हूँ। ये जो बावड़ी है इसमें काफ़ी पुरानी है, डर लगता है इसमें जाने के में। यहाँ से इसका गेट है, बबूल उग रखे हैं सारे। इसमें इस तरह से है कि इसमें सीमेंट वगैरह कुछ नहीं है। इस तरह के दीवार पत्थर को कटिंग करके बनाया गया है इसमें सारा। ये दृश्य है अंदर का बावड़ी का। ये काफ़ी समय पुरानी थी, इसमें पानी था पहले, और अलग अलग डिजाइन वगैरह, झरोके वगैरह सारे थे इसमें। ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है कि खड्डी सीमेंट, ऐसा कुछ नहीं। इतना फिनिशिंग के साथ दीवारों को पत्थर के साथ में लगाया हुआ है। पत्थर अपना आप इस एक के ऊपर एक लगाए हुए हैं। देखो भैया, इस साइड से दिखाता हूँ। ये मेरी दादी कहती थी, यहाँ पहले गांव बसता था, तो वहाँ इस गांव में नई नई दुल्हन आई थी शादी करके। तो उस समय डायजे में कुछ पशु पक्षी देते थे। तो उस समय डॉग, कुत्ता वगैरह दी थी, डॉग दिया था, तो फीमेल दी थी। तो यहाँ लोगों ने उनको मैनी बोलते हैं, जैसे शर्मिंदा करते हैं, जैसे इसे मैनी कहते हैं। मारवाड़ में मैनी देना, लज्जित करना। तो उसने वो सहन करके, भूल करके, वो ऐसी थे, क्या पता दिमाग में क्या आ गया होगा। तो उन्होंने अंदर अंदर घुट घुट के उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की, और इसके अंदर आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद में यहाँ से गांव पूरा खाली हो गया था। तो ये है इस बावड़ी का इतिहास। और अंदर तो जा नहीं सकते क्यों, काफ़ी बबूल उग रखे हैं। यहाँ काफ़ी सीढ़ियाँ हैं अंदर रखने के लिए, वो बबूल है काफ़ी, और बनाए हुए हैं
साइड रात में खरगोश वगैरह यहाँ रहते हैं। ये इस तरह से झरोके नुमा गलियारा है इनका। तो गाइज ये पुरानी बावड़ी ऐसी होती थी, और वो स्तंभ पे इनका शिलान्यास कब से शुरू हुई वो मैं अभी आपको वापस बता रहा हूँ, जूम करके बता रहा हूँ। मुझे ये शिलालेख है, मैं आपको बता रहा हूँ शायद थोड़ा बहुत पढ़ के। श्री राम जी संवत क्या है 1904 है, ऐसा कुछ है। ये 999 ये हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है तो आपको समझ में आए थे। मुझे तो बहुत कम समझ में आ रहा है इसकी भाषा, संस्कृति है। तो भाई आज का ये व्लॉग था, और हो सके तो मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। जय यूट्यूबर।